हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट को कैसे हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। फिर बाद में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर से सिर्फ एक डिवाइस यूज करके, मल्टीमीटर यूज करके हम कैसे सारी चीज मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज को हम कैसे मेजर करेंगे और करंट को कैसे मेजर करेंगे, ये पहले हम लोग का फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे ये एक बैटरी है, ये दोनों एंड पे हम अगर वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो हम इसका वोल्टेज देख सकते हैं। तो यहां से मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस है और ये ऐसे कनेक्टेड है। ये R1 है, ये R2 है। ओके, तो इसको मेजर, वोल्टेज कहाँ मेजर करेंगे? वोल्टमीटर जो है, ये वोल्टमीटर में आपका ऐसा सेंट्रल पॉइंट होगा और ये वोल्टेज यहाँ पे, आजकल ये देखने को नहीं मिलेगा आपको, एनालॉग टाइप का वो वोल्टमीटर देखने को नहीं मिलेगा। पहले वोल्टमीटर ऐसे होता था, यहाँ पे एक वी लिखा होके एक राउंड डायल टाइप का होता था और एनालॉग ये मूव करता था। यहाँ से 0 वोल्ट है तो जितना वोल्टेज का वोल्टमीटर होता है, सपोज मान लीजिए ये 500 वोल्ट है, तो इस हिसाब से आपका ये एक एनालॉग नीडल घूमता था। सिमिलरली फॉर करंट मीटर ऐसे ही होता था। करंट मीटर तो यहाँ पे 0 होता था और यहाँ पे A लिखा होता था, तो ये होता था एमीटर। तो ये होता था एमीटर और उसमें भी ऐसे कुछ रेंज होता था जहां तक मेजर करने का होगा। मैक्सिमम रेंज होगा, मान लीजिए 100 एम्पियर है, तो ऐसे इसका रेंज होता था। ठीक है, तो अभी इसमें भी 2 टर्मिनल है। ठीक है, ये वोल्टमीटर में भी 2 टर्मिनल है और एमीटर में 2 टर्मिनल है और वोल्टमीटर में भी 2 टर्मिनल है। ये 2 टर्मिनल को हम जहां लगाएंगे ये वोल्टेज दिखाएगा, ये 2 टर्मिनल को जहां लगाएंगे वो करंट दिखाएगा। लेकिन इसको हम कनेक्शन करेंगे कैसे? ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, A और B एंड C, मान लीजिए 3 पॉइंट है। तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है, तो A B में कितना वोल्टेज है, B C में कितना वोल्टेज है अगर हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, एंड A C में कितना वोल्टेज है। पहले आप थोड़ी देर कुछ सोच लीजिए कि A एंड C में कितना वोल्टेज होगा। अगर आप बोलेंगे A एंड C, क्यों? ये देखिए, ये A पॉइंट जो है सेम कनेक्टेड है एंड C पॉइंट इसका यहाँ पे कनेक्टेड है। तो वायर में हम लोग का कुछ लॉस हम नहीं मानते प्रैक्टिकल वे में। तो ये जो 12 वोल्ट यहाँ आप मेजर करेंगे, जैसे वोल्टेज दिखाएगा 12 वोल्ट, तो A एंड C में भी 12 वोल्ट दिखाएगा। लेकिन A B वोल्टेज विल बी डिफरेंट। A B में जो वोल्टेज होगा, मान लीजिए V1 है और यहाँ पे आप मेजर करेंगे V2 है, तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 12 वोल्ट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे इसका वोल्टेज को हम जब मेजर करेंगे तो हम उसका पैरेलली, इसका 2 टर्मिनल जो है वोल्टमीटर का, उसको पैरेलल लगाएंगे, पैरेलल। और करंट को किसमें लगाएंगे? सीरीज। ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कैसा है इसको पहले देख लेते हैं, फिर ये वाला आगे फिर हम चलेंगे। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है और यहां से एक रेजिस्टेंस हम ऐसे लगाए, तो ये R1 एंड R2, इसको हम बोलेंगे सीरीज है। और अगर एक रेजिस्टेंस R1 ऐसा है और एक रेजिस्टेंस R2 ऐसा है, ये दोनों एंड में सॉरी R1 है, ये R2 है, तो these 2 resistances are in parallel। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? हमको अभी पता है कि वोल्टेज को अगर नापेंगे तो पैरेलली कनेक्ट करेंगे और करंट मीटर को अगर करेंगे तो सीरीज में करेंगे। तो अगर R1 के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, सपोज अभी हमारे पास R2 नहीं है, इसको हटा देते हैं,
हम R1 के अंदर कितना करंट जा रहा है देखना है, ठीक है। R1 में तो मुझे ये वायर को काटना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं करंट मेजर नहीं कर सकता। यहाँ पे डीसी करंट को ऐसे मेजर नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, करंट मीटर मतलब एमीटर लगाऊंगा। एमीटर का दूसरा एंड लाके यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मेजर करेगा, एमीटर मेजर करेगा। और इसलिए उसका एक और थोड़ा सा जानकारी उसमें ज्यादा चाहिए, मतलब लेना चाहेंगे। इसका मतलब इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तभी तो ये मेजर कर पा रहे हैं, इसके थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, तो इसका रेजिस्टेंस हम ऑलमोस्ट मतलब कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो इसमें जो आई फ्लो होता है, आई करंट फ्लो होता है, तो आई करंट हम मानते हैं कि इसके अंदर भी फ्लो होता है, ठीक है। तो ये मेजर करता है। तो मेन चीज क्या है, अगर आपको करंट मेजर करना है तो आपको इसका सर्किट में इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सीरीज को आपको कहीं से भी एक वायर को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज नापेंगे तो कैसे नापेंगे, वोल्टेज को बोला पैरेलल में लगाना पड़ेगा। जैसे आपका पैरेलल में एक लगता है, तो मान लीजिए ये सर्किट है, तो अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना है तो आपको कट करने की तार को जरूरत नहीं है। आप एक पॉइंट में यहाँ लगाइए, एक पॉइंट में यहाँ लगाइए, और ये आपका हो गया वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो ये आपको वोल्टेज रीडिंग दिखा देगा कि इसके थ्रू में कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो मान लीजिए आपने R1 इधर लगाया है, तो और एक रेजिस्टेंस इधर लगाएंगे R2, तो क्या होगा करंट, तो इसके थ्रू अगर करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू करंट I2 फ्लो होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है, डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर इक्वल रेजिस्टेंस है, मान लो ये 100 ओम्स है और ये भी 100 ओम्स है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट अलग अलग होगा, ठीक है। बट ये जो टोटल करंट है, मान लो यहाँ पे I है, ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है I, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी इसकी जगह में हम क्या करेंगे, इसकी जगह में अभी एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है। तो अगर वोल्ट मीटर का मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा कि इसके अंदर भी करंट फ्लो होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो I1 कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 कम हो जाएगा। कम होगा तो फिर अगेन ड्रॉप इधर कम दिखाएगा। तो इसका मतलब हम करेक्टली वोल्टेज मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये उसका रेजिस्टेंस इनटू करंट है। तो अगर करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा, तो ये जो मेजर करेगा तो वो रीडिंग गलत होगा। इसलिए इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है ये वेरी वेरी हाई, मतलब इन्फिनिटी मानेंगे, मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसे मान के हमको चलना पड़ेगा। आइडियल केस में इन्फिनिटी होगा, और आइडियल केस, एमीटर केस में, आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है और इसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है इन कंपैरिजन विद दिस। तो अभी क्या है, अभी पहले क्या आता था, आपका वोल्ट मीटर अलग आता था, करंट मीटर अलग आता था, एमीटर मतलब अलग आता था। तो उसमें एमीटर एंड वोल्ट मीटर में हमने रेजिस्टेंस नहीं नाप सकते हैं, उसके लिए कुछ और डिवाइस रेजिस्टेंस नापने के लिए चाहिए। अभी क्या हो गया, मल्टीमीटर आ गया। मल्टीमीटर में आप सब कुछ नाप सकते हैं। डिजिटल डिस्प्ले हो गया, यहाँ डिस्प्ले हो गया डिजिटल में, और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, इससे डायल होगा, आपका वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, कंटिन्यूटी मेजर कर सकते हैं, सर्किट का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसको छोड़ के और भी कुछ ट्रांजिस्टर का गेन वगैरह भी हम मेजर कर सकते हैं। डिटेल्स में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर में कैसे हम लोग मेजर करेंगे ये सब चीज को। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.